हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका रैंक है। ये रैंक एक्चुअल में होती क्या है? आपके पास अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी पड़ती है। अब ये रैंक आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके कुछ मेथड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए मित्र कि आपकी रैंक किसी भी मैट्रिक्स की आप कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, रैंक होती क्या है। देखिए, मैंने यहां पे आपको एक बताई है डेफिनेशन। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर of A. It is denoted by रो A या फिर स्मॉल r से। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि रैंक को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे। रैंक को आप रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले या तो आप करेंगे रो A या फिर स्मॉल r, इनमें से कोई एक का यूज करेंगे। रैंक हमारी होती क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इससे, तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें जितने भी नॉन जीरो माइनर आपको पता होगा, जितने भी उसमें नॉन जीरो माइनर हैं वही मेरी रैंक है। रैंक होती क्या है? रैंक जो है, जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका जो ऑर्डर है उसमें ऐसे कितने माइनर हैं जो आपके जीरो नहीं हैं, या हम यही बोल सकते हैं उसमें ऐसी कितनी रो हैं या कॉलम हैं जो कंप्लीट जीरो नहीं हैं, वही इसकी रैंक होती है। ठीक है ना। रैंक को फाइंड करने के लिए आपको पहले कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्यों रखना है? इसका एक रीजन है। इसका एक ये रीजन है कि जब आप किसी की भी रैंक निकालेंगे तो कुछ मैट्रिक्स ऐसे होंगे कि आप उनकी डायरेक्ट रैंक को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें से कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इफ आर बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें आई एंड जे, आई क्या है इसका रो और जे क्या है इसका कॉलम। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m इंटू एन आपको दिया हुआ है, राइट। देन आर लेस देन मिनिमम m कोमा n। यहां पे पहले आपको ये समझना है कि जो आपकी रैंक निकल के आई है, रैंक की वैल्यू जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है कौन सा है, m इंटू एन, इसके ऑर्डर से कम होती है। अगर मान लिए इसका ऑर्डर 3/3 का है तो रैंक या तो 3 के इक्वल होगी या 3 से कम होगी। ये नहीं है कि अगर आपका 3/3 का है तो उसकी रैंक आपकी 4 आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जो आप रैंक फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की, वो रैंक हमेशा उसके ऑर्डर से कम आती है, राइट। अब देखिए नंबर 2, रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो आपको पता है, जिस मैट्रिक्स में कंप्लीट एलिमेंट अगर जीरो है वो होता है मेरा जीरो मैट्रिक्स। अगर वो जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक भी जीरो आएगी। ठीक है। नंबर 3, आर इज पॉजिटिव। रैंक की जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपकी आती है पॉजिटिव नंबर, एंड रैंक की जो वैल्यू है या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से होगी ग्रेटर। रैंक की जो वैल्यू है कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ये एक नंबर होगा 1 से लेकर 2, 3, 4। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किस ऑर्डर का है, राइट। यानी रैंक की वैल्यू 1 के इक्वल जब 1 से ग्रेटर होती है हमेशा। नंबर 4 पॉइंट, द रैंक ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स, यानी जिसके डायगोनल अगर 1, 1 है। अगर मान लीजिए अगर वो 2/2 का है, ठीक है। अगर हम जो है यहाँ पर अगर ये देख लें कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये ले लिया मैंने आपका, ये 1 0 1 0, यानी 1 0 एंड 0 1,
इसका ऑर्डर कितना है 2x2। यहां पे अगर आप जो है इसको देखेंगे तो क्या है, देखिए ये मेरा क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी रैंक कितनी होगी 2। अगर आपका मैट्रिक्स अगर 3x3 का होता जिसके डायगोनल ओनली 1 होते तो उसकी रैंक होती आपकी 3। तो मेरा यहां मतलब कहने का ये है कि जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है अगर वो 2x2 का है, देखो यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये तो हमारा क्लियर है कि या तो उसकी मैट्रिक्स रैंक उसकी 2 आएगी या फिर उसकी आपकी 3 आएगी। तो अगर वो यूनिट मैट्रिक्स है तो जिस ऑर्डर का है उसकी रैंक भी आपकी सेम वही आएगी, राइट। अब देखिए नंबर 5, द रैंक ऑफ अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर वो आपके पास मैट्रिक्स जो दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर है वो कौन सा होता है, वो ये होता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 3 7 0 0 0 3 1 एंड 8, यहां पर एक बन रहा है ट्रायंगुलर को भी अपर। तो अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपके 0 हो गए। तो इसमें जो आपका रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो आपकी थर्ड, ये कंप्लीट 0 नहीं है। तो इसकी रैंक कितनी होगी आपकी, ये रो और ए इक्वल आपकी आएगी 3। तो मेरा मतलब कहने का इतना है कि अगर वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो उसमें जो नॉन जीरो रो होंगी वो कितनी होंगी 1 2 एंड 3, तो उसकी रैंक भी आपकी 3 आएगी, राइट। अब देखिए द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। मेरे पास एक मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है और अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो जो नॉर्मल मैट्रिक्स था उसकी रैंक और ट्रांसपोज करने के बाद रैंक दोनों की बिल्कुल सेम आती है। ये नहीं है कि ट्रांसपोज करने के बाद उसकी रैंक आपकी चेंज हो जाएगी। तो जो नॉर्मल जो आपके पास दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो आपको दिया हुआ था मैट्रिक्स, उसकी रैंक भी आपकी वही होगी जो ट्रांसपोज करने के बाद होती है, राइट। ये मेरे मेन आपके पॉइंट हैं, ये रैंक निकालने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रैंक को जो है कैसे निकाली जाती है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नॉयल्टी ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी कंपटीशंस होते हैं, या वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या किसी अदर बोर्ड का हो, उसमें मोस्टली नॉयल्टी पूछी जाती है। नॉयल्टी ये जब भी फाइंड होगी जब आप उस मैट्रिक्स की रैंक को निकाल लेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है उसके ऑर्डर में से रैंक को माइनस करना पड़ता है, वही आपकी होती है नॉयल्टी। अब यहाँ देखो इसमें इफ ए वी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉयल्टी के लिए जो मैट्रिक्स है स्क्वायर होना कंपलसरी है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो या 4x4 का हो, एंड रैंक लेस देन इक्वल n, यानी रैंक की जो वैल्यू है मैंने आपको पहले बताया था, रैंक ऑलवेज जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके ऑर्डर से कम आती है हमेशा। तो रैंक जो हमारी r है वो लेस देन इक्वल n, वी इट्स रैंक देन n माइनस के r, यानी अगर जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है वो उसका ऑर्डर जो भी दिया हुआ है 2x2 का या 3x3 का है, ऑर्डर में से आपको रैंक को माइनस करना है, वही आपकी होती है नॉयल्टी, ठीक है। इज अ नॉयल्टी ऑफ ए, राइट। नॉयल्टी को हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए इक्वल एन माइनस के आर। यहाँ पर एन क्या है, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसका ऑर्डर, आर क्या है, आर क्या है इसकी रैंक, जो आप उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे वो आपकी है आर, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आप लिखें 1, मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है
ये आपका है 3/3 का, इसमें 3 रो हैं और आपका 3 कॉलम हैं, 1 2 3 1 3 5 2 5 8। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इसका हो गया आपका 3/3, मीन्स जो मेरे पास n है वो आपका 3 हो गया। अब मुझे इसकी निकालनी रैंक। जो मैं जिस मेथड से रैंक को निकालूंगा वो मेरा नॉर्मल मेथड है। वो क्या है कि जो मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है हम उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आती है तो उसकी रैंक वही हो जाएगी जिस ऑर्डर में वो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें इसका निकालना है ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, 1 इसके परपेंडिकुलर 1 के इसके ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये कितना है, 3 × 8 24 माइनस 25, ये माइनस के 2, ये आपका 8 माइनस के 10 प्लस 3, ये आपका 5 माइनस के 6, रिमेनिंग कितना रह गया आपका माइनस के 1, ये आपका 2 माइनस के 2 प्लस के 3 और ये माइनस का 1। ओके, ये कितना है माइनस का 1 प्लस के 4 माइनस के 3, यानी 4 माइनस के 4, ये आपका आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका अगर डिटरमिनेंट अगर आपका 0 आ जाता है उसकी रैंक 3 पॉसिबल नहीं है, यानी 3 रैंक उसकी नहीं होगी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसकी रैंक वो नहीं होगी। हमें करना क्या है कि अगर आपने जब 3/3 का लिया है, जब आपने इसका ए डिटरमिनेंट निकाला है, अगर ये नॉट इक्वल 0 आता यानी 0 नहीं आता तो इसकी रैंक हो जाती है आपकी 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ये 0 हो रहा है, इसका मतलब इसकी रैंक 3 नहीं होगी। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस मैट्रिक्स का मुझे लेना पड़ेगा सब मैट्रिक्स 1 2 1 3, या तो आप ये ले लीजिए 2 3 3 5 ले लीजिए, यानी आप इनमें से कोई भी 2/2 का मैट्रिक्स ले लीजिए, राइट। अब इस पर चेक करिए, तो जब मैंने इसको ए ले लिया है तो ये कितना निकल के आएगा आपका 1 2 और ये आपका 1 3, इसका निकालिए ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल 3 माइनस के 2, ये आपका 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0, यानी ये आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, रैंक इसकी हो जाएगी R = 2। अब देखिए मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसकी निकालनी है। अब देखिए ए डिटरमिनेंट आपका क्या है, नॉट इक्वल 0, तो इसकी रैंक आपकी होगी 2। अब मुझे इसकी निकालनी है, नॉल्टी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे आप, ऑर्डर कितना है इसका 3/3, n कितना हो गया 3, तो NA जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, NA इक्वल होता है n माइनस के R। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी आपकी आएगी 3, रैंक कितनी आई थी आपकी 2, तो नॉल्टी कितनी हो गई 1, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक आपके पास है सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ देखिए जब मैं इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा तो कितना आएगा 1, ये आपका 6, ये माइनस के 8, ये 2 इसे अवॉइड करना है, ये 4 माइनस के 0 प्लस के 3, ये आपका 4 माइनस के 0, ये कितना आएगा आपका रिमेनिंग माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 8 और ये आपका 12, तो ये आपका आ गया माइनस के 10 प्लस के 12, ये आपका आ गया 2। आपने क्या देखा कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। और जब मैंने आपको बताया था कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो उसकी रैंक वही होगी जो उसका ऑर्डर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना आपका आ गया, नॉट इक्वल 0 आ गया, ठीक है। तो बताओ इसकी रैंक कितनी हो गई, रैंक इसकी होगी आपकी 2, राइट। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, नॉल्टी निकालनी है। तो नॉल्टी क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स है वो आपका 3/3 का है, तो यहाँ बताना n कितना हो गया, n आपका आ गया 3,
ओके, अब निकालिए इसकी नॉवेल्टी, एन ए इक्वल एन माइनस के आर, 3 माइनस के 3, एन कितना है 3, और रैंक कितनी है इसकी, आपकी रैंक इसकी आपकी आ गई है 3, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका नॉट 0 आ रहा है, तो रैंक आपकी 3, एन आपकी 3, तो कितना निकल के आएगा नॉवेल्टी आपकी 0 निकल के आ गई। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल 0 आती है तो जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स का, उसकी रैंक आपकी वही होगी। तो इसकी रैंक आपकी आएगी, रैंक इसकी आपकी आएगी 3। एन आपको कितना दिया हुआ है इसका ऑर्डर 3, एन माइनस के आर, 3 माइनस के 3, नॉवेल्टी कितनी आपकी आएगी 0। ऐसे क्वेश्चन जब आपके अगर आ जाते हैं तो आपको ऐसे इसकी रैंक निकालनी है। रैंक को निकालने का जो आपका सेकंड मेथड है वो देखिए आप, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म मेरी होती क्या है, जो मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स, उसमें हमें ये करना पड़ता है, जो रोज हैं उसे कंप्लीट मुझे 0 करना पड़ता है, और फिर 0 करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि उसमें कितनी रोज ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं, यानी जो 0 नहीं हो सकती हैं। पहले आपको करना क्या है, ऑपरेशन लगाकर आप उसकी रोज को 0 करेंगे, और जब आपको ये लगे कि इसमें अब ये रोज 0 नहीं होंगी, उनकी रो को काउंट करने के बाद, ठीक है, जितनी रो आपके पास रिमेनिंग रहेंगी यानी शेष रहेंगी, वही उसकी रैंक होगी। अब ये मेरी फॉर्म होती क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एचेलन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो मेरे पास मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मुझे उसकी रोज को ऑपरेशन लगाकर पहले 0 पुट करना है, ठीक है ना। जितनी रो उसमें 0 हो जाएंगी उनको हमें छोड़ देना है, जो 0 नहीं हो पाती हैं वही मेरी आपकी रैंक होगी। अब देखिए मेरे पास ये दिया हुआ है, ए इज द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में क्या है, 0 1 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 है, ठीक है। अब मुझे इसमें करना क्या है, मुझे इसमें ये देखना है, देखिए इसमें रो फर्स्ट और रो सेकंड, ये मेरी दो जो आपकी 2 रोज हैं ये आपकी 0 के इक्वल नहीं है। ये मेरी कंप्लीट 0 है, इसे आप एबॉर्ड में छोड़ देंगे। 1 और 2 रो आपकी 0 नहीं है, तो इसकी रैंक आपको आएगी 2, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करता हूं और आपको सीधा डिफाइंड हो जाएगा। अब यहां देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका है 3/3 का है, ठीक है, 1 2 3 1 4 2 2 6 5 ये दिया हुआ है। मुझे इसे सॉल्व करना है, इसमें ये देखना है कि इसकी कंप्लीट रो, जरूर नहीं कि आप रो को करें आप 0, आप कॉलम्स भी कर सकते हैं, लेकिन रो थोड़ा इजी पड़ती हैं उसे सॉल्व करने में, इसलिए हम पहले रो लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप इसमें सॉल्व करने के लिए अगर आप जो है इसमें से 1 में से 2 को माइनस करें, यानी R2 में अगर मैं ये बोल दूं कि R2 टेंस टू R2 माइनस के 2R1, मतलब R1 में आपको इंटू करना है 2 का, अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इसमें R2 में से आपको R1 माइनस करना है, तो ये कितना रहेगा, R1 जो आपका है वो आपका रहेगा 1 2 3, ये आपका 0, ये 2 और ये आपका माइनस के 1, ठीक। अब देखिए इसमें लगा दिए आप एक काम करिए, R1 में यानी R3 टेंस टू, ये आपका आएगा R3 माइनस के 2R1। R1 में आपको 2 का इंटू करना है, R3 में से उसे माइनस करना है। R1 पे आपका कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितना आपके पास 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है आपके पास 6 हो गया, तो 2 में 2 गया 0 बचेगा आपका। यहाँ पे कितना है 4, तो ये आपका 2 बचेगा, यहाँ कितना 6 है, तो ये आपका माइनस का 1 बचेगा, राइट। अब देखिए R2 और R3 में
आप एक काम करिए, R3 में से R2 माइनस कर दीजिए, तो मेरी ये R3 कंप्लीट आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें आपको करना क्या है, ये करना है R3 टेंस टू R3 माइनस के R1 R2। ठीक है ना। R1 में आपने कुछ नहीं किया, R2 आपका आएगा नो चेंज। इसमें करना आप 0, ये आपका 0, ये आपका 0। अब ये चेक करिए कि देखिए इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, निकल के ये R1 में से अगर आप R2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1, ये 0, ये आपका आ जाएगा 4, ये 2, 0 2 माइनस के 1, 0 0 एंड 0। अब देखिए इसमें ये R1 और R2 ये 0 नहीं हो सकती किसी भी केस में, तो इसकी जो रैंक आपकी आएगी वो आएगी 2, रैंक इक्वल 2। मुझे इस पैटर्न में करना क्या होता है, नॉन जीरो जो रोज हैं उसे आपको काउंट करना है। जितनी रो आपकी 0 नहीं हो पाएंगी वही आपकी रैंक होगी। अब देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, मेरे पास जो मैट्रिक्स है इस समय ये दिया हुआ है आपका 4x4 का। अब यहाँ पे आप देखिए, इसे जब आप इसे देखेंगे तो देखो ये कितना निकल के आएगा। यहाँ पे आप एक काम करिए, R1 में मल्टीप्लाई करिए आप 2 का और इसमें से इसको आप इसको ऐड कर दीजिए, तो R2 टेंस टू R2 प्लस के 2 R1। R1 आपका आएगा नो चेंज, 2 3 माइनस के 2, ये कितना आपका आ गया 2। मैंने इसमें इंटू किया 2 का, तो यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर होगा माइनस के 4। इसको ऐड करना, ये आपका 0, यहाँ पर कितना आता है आपके पास 4, इसे ऐड करना माइनस के 1, यहाँ कितना है आपके पास 6, ये आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ आपके पास माइनस के 4, इसको ऐड करना माइनस के 2 हो जाएगा। अब देखिए अब लगाना आपको इसमें लगाना है R3 में R3 प्लस के 3 R1। आपको R1 में इंटू करना है 3 का, यहाँ पर क्या 3 है तो कितना निकल के आएगा, ये आपका -3, ये 6, ये 9, ये माइनस के 6। इसमें इसको ऐड करना, ये 0, यहाँ पर कितना है आपके पास 6, इसमें इसको ऐड करना माइनस के 2, यहाँ पर कितना है 9, इसमें इसको ऐड करना, तो 9 में जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 14। यहाँ पर कितना आपके पास ये माइनस के 6, इसमें इसको ऐड करना तो माइनस के 4, राइट। अब देखो इसे 0 कर लीजिए। R3 में आपको लगाना ऑपरेशन प्लस 5 R1, इसमें यहाँ पर कितना है माइनस के हो गया 5, तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर कितना होगा 10, इसमें इसको ऐड करना तो माइनस के 2, यहाँ पर कितना है आपके पास 15 में ऐड करना, ये आपका 14, यहाँ पर कितना है आपके पास माइनस के 10, इसमें इसको ऐड करना, ये माइनस के 4, ये मैंने लगा दिया। अब देखिए इसमें रो 3 और रो 4 आपकी सेम है, तो आप इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। जितनी 0 हो जाएं उतना इसमें उतनी रैंक उसकी कम होती जाएगी। तो R4 में लगाना है R4 माइनस के R3, माइनस के 1 2 3 माइनस के 2 0 माइनस 1 7 माइनस के 2 0 माइनस के 2 14 माइनस के 4, इसमें करना ये 0 हो गया, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका 0। अब देखिए अभी इसमें शायद कुछ और 0 हो सकता है, आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आप इसमें R2 में 2 का इंटू कर दिए और इसमें इसको माइनस कर दिए तो ये आपका 0 हो जाएगा। हमें करना क्या है इसमें, अब R3 में ऑपरेशन लगाना है, R3 टेंस टू प्लस माइनस के 2 R1 2 R2, इसमें मुझे 2 का इंटू करना है, इसमें इसको मुझे माइनस करना है, तो ये आपका R2 आपका आएगा नो चेंज, माइनस के 1 2 3 माइनस के 2, ये आपका 0 -1 7
-2, इसमें इसको माइनस करना है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, या वो 0 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें से R1 और R2 ये 0 मेरी पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? रो ए इक्वल हो गया आपका 2। अगर मुझे इसकी नॉइल्टी निकालनी है, देखो नॉइल्टी केवल उसी केस में गलती है अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखो इसकी नॉइल्टी नहीं निकलेगी, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी नॉइल्टी निकल आएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा जो आपका n है वो n कितना हो जाएगा हमारा? n इक्वल 4। नॉइल्टी कितनी होगी बताओ इसकी? नॉइल्टी होता है n माइनस के r, n कितना होगा? 4 माइनस के 2, इसका आंसर आ गया आपका 2। ऐसे ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे इसकी जो है कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये आपके ट्रिक्स हैं, लेकिन रैंक के अंदर कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, हर एक में ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, कोशिश करें इसको निकालने की, और जो भी क्वेश्चन अगर आपका किसी कंपटीशन में आएगा वो या तो आपको ट्रिक लिप से मिल जाएगा या वो आपका 3x3 का ही आएगा। राइट, अब देखो ये आपके पास है क्वेश्चन, ए इज़ द मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 6 3 6 9। अब यहाँ देखिए ये आपका जो रो सेकंड है ये मल्टीपल ऑफ 2 है किसका? R1 का। रो 3 मल्टीपल ऑफ 3 है किसका? ये आपका R1 का। ठीक है, यानी ये भी मेरा क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसकी रैंक आपको हो जाएगी 1। इसकी रैंक आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। क्यों? इसकी रो सेकंड और रो थर्ड आपकी 0 हो जाएंगी। अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास ये है आपके पास मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट आपके बिल्कुल सेम हैं, या 1 1 हो, 2 2 हैं, या 3 3 हैं, 5 5 हैं, अगर सेम है तो क्या होगा? इसकी रैंक भी आपकी ऑलवेज क्या आएगी? 1 आएगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि रैंक जो है मिनिमम 1 होती है। ठीक है ना, 1 से लेस कभी आपकी होती नहीं है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और मैं समझता हूँ कि जितने भी कंपटीशन्स हैं उसमें रैंक आना कंपलसरी है। इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।